देखिए आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसको हम दो मेथड से बताएंगे। एक जो मेथड है वो बहुत आसान है, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, हो जाएगा। और दूसरा मेथड जो है वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो देखो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को समझिए कि इफ़ डी इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेनस ए सी। कह रहा है कि डी जो है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब कि डी से ए की लंबाई और डी से सी की लंबाई बराबर होगा, ठीक बीचों बीच है। और राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो ये पूरा 90 डिग्री का होगा। तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है ज़रा बताइए आप। जो बी डी की लंबाई है वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर होगा। मतलब ये जो बी से डी की लंबाई है वो ए सी के आधा के बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगा, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट तो डी था ही ना। और आप कह रहे हो कि बी डी की जो लंबाई होगी वो ए सी का आधा होगा। मतलब यही कहना चाहते हो ना आप कि बी डी की लंबाई डी सी के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वगैरह लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलिए, तो हमने गिवन में लिख दिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल था जिसमें एंगल बी 90 डिग्री था ये पूरा, और ए डी बराबर डी सी था, ए डी बराबर डी सी था। और टू प्रूफ में हमने लिखा ही है। अब देखो प्रूफ में हम एक बात जो है आपको बताएंगे, ध्यान से देखना। ये एंगल क्या डिग्री है, 90 डिग्री। दो मेथड से बोले हैं ना प्रूफ करने के लिए। इसका मेथड 1 देखो, ये एंगल क्या डिग्री है, 90 डिग्री है ना। क्या तुम ये बात जानते हो कि अगर एक सर्कल बनता है तो एक सर्कल के जो सेमी सर्कल होता है उस सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, राइट एंगल। क्या ये बात आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? कोई भी सर्कल हो, कोई भी क्या हो, सर्कल हो, उसके सर्कल पे अगर हम डायमीटर बना दें तो डायमीटर से वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा सर्कल। तो उसको सेमी सर्कल बोला जाता है। नीचे वाला एक सेमी सर्कल है, ऊपर वाला एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ना, सेमी सर्कल का कोई भी, जैसे इस एंड से इस एंड से बनाओ तो ये सब एंगल क्या डिग्री बनता है, बोलो? 90 डिग्री बनता है कोई भी एंगल। ये अगर नहीं पढ़े हो तो सर्कल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन अगर हमको ये क्वेश्चन बनाना है तो हम ये मान के चलेंगे कि हम सर्कल पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ से ऑब्जर्व करो, यहाँ से ये ऑब्जर्व करो कि ज़रा बताओ कि ये अगर राइट एंगल है तो क्या हम लोग अगर इसे देखें तो ये एक हाइपोटेनस है कि नहीं इस राइट एंगल का, बोलो? हाइपोटेनस है कि नहीं एक राइट एंगल का? ये अगर ये हमको मालूम चल गया कि ये राइट एंगल है, अब ये राइट एंगल है तो ये पूरा का पूरा हाइपोटेनस हुआ। और ये हाइपोटेनस होता है डायमीटर। हाइपोटेनस क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर के ठीक बीच में क्या होगा हमारा, बताओ? सेंटर होगा सर्कल का। और सेंटर से सरकमफरेंस की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो अगर ओ से यहाँ तक की लंबाई लिया जाए वो भी रेडियस होगा, ओ से यहाँ तक की लंबाई लिया जाए वो भी रेडियस होगा। और ओ से ये 90 डिग्री वाला जो कॉर्नर है, 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है उसको भी ज्वाइन करोगे तो वो भी रेडियस होगा कि नहीं होगा? सब रेडियस है ना, होगा ये सारा। आप सर्कल के सरकमफरेंस को अगर सेंटर से ज्वाइन करो तो यहां से ये क्लियर हो गया कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है ना उसको अगर सेंटर मान लिया जाए सर्कल का, ये एक राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हमारा सेंटर हो गया। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट क्या हो गया,
सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट, समझ रहे हो बात को? तो ये तो रेडियस ही है ना सारा, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो बस ये लिख देंगे, ये कहानी को लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। अब मेथड 2 से भी हम इसे प्रूफ करेंगे आपको, ताकि आप उससे भी समझ लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, आप लिख लीजिए, उसके बाद मेथड 2 देखेंगे। चलिए, तो ये वाला जो वर्ड्स है ना, आपको बस लिखना है, समझा दिए हैं, इसको आप एक बार पढ़ के भी समझा देते हैं। कह रहे हैं कि वी नो दैट एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल भी 90 डिग्री। हम लोग ये बात जानते हैं कि सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है ना। ये सेमी सर्कल है, ये नीचे वाला आधा सर्कल मिटा दीजिए, ये हो गया सेमी सर्कल। फिर हमने लिखा एंड हियर ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री, एंगल B इज़ 90 डिग्री है ना, ABC में B 90 डिग्री। एंड AC इज हाइपोटेनस, AC क्या है? हाइपोटेनस है। ट्रीटेड एज डायमीटर, अगर AC एक डायमीटर है, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनाया जाए तो ये कह सकते हो कि ये A है, ये C है और ये B है, क्योंकि यही 90 डिग्री है। तो अब ये AC का जो मिड पॉइंट है ना, वो D बोला जा रहा है। तो AC हमारा डायमीटर था, तो हमने बोला कि AC जो हाइपोटेनस था उसे ट्रीट किया जाएगा एज अ डायमीटर। देन D इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल एंड वर्टिसेस ABC, वर्टिसेस A, B और C है ना, कहाँ होगा? ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। देन रेडियस इज इक्वल, सो BD, ये आपका BD हुआ, फिर आपका AD हुआ और फिर आपका DC हुआ, ये सब रेडियस के बराबर होगा। हेंस BD की जो लंबाई होगी, BD की जो लंबाई होगी वो R होगी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ 2R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? दो दो कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर से हम BD को हाफ ऑफ 2R के जगह पे ये 2R को हम लिख देंगे कि वो डायमीटर के बराबर है। ये रेडियस मिलके तो वो AC के बराबर हो गया, तो इसीलिए हाफ ऑफ AC। तो यही बात हमें प्रूफ करना था कि BD जो है वो हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो ये लिख लिए। अब मेथड 2 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।